नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में हिंदुस्तान बायोसाइंस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे। साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी के रिलेटेड जो फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी करंटली अपने बिजनेस में कैसे परफॉर्मेंस से यहाँ पर डिलीवर कर रही है और हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू देखते हैं। तो हिंदुस्तान बायोसाइंस ये कंपनी फार्मास्यूटिकल का जो प्रोडक्ट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करती है। तो एक फार्मा सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। तो बिजनेस की नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। और उसके बाद इस बिज़नेस में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी के पास टैबलेट, कैप्सूल, आई, एयर, नसल ड्रॉप, साथ ही में ड्राई लिक्विड इंजेक्शन, लिक्विड ड्राई सिरप्स, फ्री फिल सिरिंग्स, साथ ही में नॉन स्टेराइल और स्टेराइल ऑर्निमेंट्स। तो इन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कंपनी के पास यहाँ पर देखने को मिले। तो एक अच्छा कंपनी के पास हमें इस फार्मा सेगमेंट के प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो में देखने को मिला है। तो बिज़नेस के नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा साइन है कि कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में काम करती है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के इस बिज़नेस में फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 9 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो बहुत ही माइक्रो टाइप की कंपनी है। तो एक रिस्की टाइप की कंपनी हमें यहाँ से देखने को मिली। इसके बाद कंपनी का ROC और ROE, तो इन दोनों के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी माइनस में इसको जनरेट कर रही है। तो जो मेजर यहाँ पर रेशोज़ रहते हैं उसमें कंपनी निगेटिव में परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि एक ख़राब साइन है। और उसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो एक बार कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले दिनों में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में कंपनी ने पिछले 5 से लेकर 6 साल में कैसे नंबर डिलीवर किए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का उसमें सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 1 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 में बढ़कर 3 करोड़ के ऊपर गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 और 21 कोविड के समय कंपनी का जो सेल्स है वो अगर हम देखेंगे तो 1.94 और 1.03 करोड़ का सेल्स देखने को मिला। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्च 22 में ये ड्रॉप होकर 43 लाख, अभी मार्च 23 में 92 लाख और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 65 लाख का देखने को मिला है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स है वो 1 करोड़ के नीचे हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स ड्रॉप होना कंपनी के लिए और कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के ड्रॉप होने की वजह से कंपनी के मैक्सिमम सेगमेंट के परफॉर्मेंस और नंबर से वो हमें बहुत ही कम या फिर लॉस मेकिंग भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले 4 साल में कंपनी हमें लॉस करते हुए देखने को मिली। और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी पिछले 4 साल में यहाँ पर लॉस में जनरेट हुए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स लॉस में होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर लॉस में ही देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 2 करोड़ के लॉस में थी। इसके बाद अगले 2 साल में देखेंगे तो 0.11 और 0.08 ऐसे कंपनी का नेट प्रॉफिट एटलीस्ट हमें प्लस में देखने को मिला। लेकिन जैसा कंपनी का एक्सपेंस सेल्स का कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ था, उस वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लॉस में देखने को मिला था। और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले 4 साल में कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस कर रहा है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो ये हमें लॉस करते हुए देखने को मिले। तो दो मेजर इंपॉर्टेंट जो नंबर्स है नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इनमें कंपनी लॉस कर रही, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो उसी मल्टीप्लाई में बढ़ता है, इस मल्टीप्लाई में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ते हैं। और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव में परफॉर्मेंस करे, जो कि इस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें डाउनफॉल में जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर है वो हमें पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट यहाँ पर ऊपर देखने को मिला है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस है और फाइनेंशियल है वो हमें वीक देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। इसका रीज़न अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटर ही इस कंपनी के शेयर को करंटली पोजीशन में यहाँ पर ऊपर ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो उस वजह से हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर लगभग
2.46 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग्स है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही वीक होते हुए देखने को मिली। तो ऑलरेडी कंपनी लॉस में है, उसके साथ ही में कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग्स है, जो कि इस वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी यहाँ पर इम्पेक्ट कर रहा है। तो बैलेंस शीट में कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में हमें ना के बराबर यहाँ पर देखने को मिला, जो कि इससे पहले एटलीस्ट हमें 2 साल प्लस में देखने को मिला था। तो नेट कैश फ्लो कंपनी का पिछले 3 साल में खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो पिछले 2 सालों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के नंबर से वो लॉस में गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कंपनी मैक्सिमम टाइम नंबर यहाँ पर ज़ीरो जनरेट कर रही है। और उसके बाद कंपनी का कैश फाइनेंस एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 साल में कंपनी ने थोड़ी सी यहाँ पर ग्रोथ करने की कोशिश की, लेकिन मैक्सिमम अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो नेट कैश फ्लो का कंपनी का अभी भी वीक हमें देखने को मिला, जिसमें कंपनी पिछले 3 सालों में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 100 या फिर 150 डेज के ऊपर ही हमें डेप्टर डेज कंपनी के देखने को मिले, जो कि किसी भी कंपनी के अगर डेप्टर डेज बहुत ही हाई होते हैं तो कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और इसके बाद में अगर हम कंपनी के इन्वेंट्रीज देखेंगे तो ये भी पिछले 3 साल में हमें जीरो देखने को मिले। तो कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है उसमें भी कंपनी को नंबर से वो एटलीस्ट स्टेबल करके रखने पड़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 12.19% की है, और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में लगभग 88% के आसपास है। तो मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी के पब्लिक के पास है, और इसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कंपनी का बहुत ही कम हिस्सेदार है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को कभी भी यहाँ पर बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। और इसी वजह से प्रमोटर को कंपनी में हिस्सेदारी आने वाले समय में बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में यहाँ पर अच्छे से और स्टेबल हो। तो ओवरऑल अगर हम हिंदुस्तान बायोसाइंस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी फार्मा सेगमेंट में काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी पिछले 3 से लेकर 4 साल में अच्छा जनरेट नहीं कर पा रही, और 1 करोड़ के नीचे ही कंपनी का सेल्स हमें देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को डाउन कर रहा है। और साथ ही में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, ये जो दो मेजर इंपॉर्टेंट रेशोज है जिस वजह से कंपनी का शेयर ट्रस्टली बढ़ता है, वो निगेटिव में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इस वजह से कंपनी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कंपनी के रिजर्व लॉस मेकिंग है, कंपनी के ऊपर उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा बोरिंग्स है। कंपनी का कैश फ्लो भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में हमें जीरो या फिर माइनस में देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास भी कम हिस्सेदारी है, और कंपनी के डेप्टर डेज भी बहुत ही हाई। तो सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम टाइम खराब परफॉर्मेंस और डाउनफॉल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और स्पेशली कंपनी का सेल्स में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो जब तक कंपनी के सेल्स में कंपनी आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाती, तब तक हमें कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। और पिछले कुछ समय से कंपनी के शेयर में जो तेज़ी आई है वो हमें शॉर्ट टर्म की वजह से देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही वीक है, और उस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो ट्रस्टली मैक्सिमम टाइम हमें ट्रस्टली बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता। और उसी वजह से कंपनी का जो शेयर अभी अप साइड में हमें देखने को मिला है वो कभी भी डाउन साइड में जाते हुए देखने को मिल सकता है, जिस तरह कंपनी का फाइनेंशियल है वो हमें वीक देखने को मिले। तो उस वजह से हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से करंटली पोजीशन में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं करती।